नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसमें भी चैम्बरलिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम की। प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम इससे पहले हमने कभी भी कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। इससे पहले जितने भी मार्केट्स को हमने स्टडी किया उन सब में हमने बात की है प्राइस की, डिमांड की, पर कहीं पे भी हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं की है, ऑप्टिमम वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट की बात नहीं की कि कौन सा प्रोडक्ट। जैसे आप देखिए, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि एक शैम्पू को ले लीजिए तो मार्केट में 20 तरह के शैम्पूज आते हैं, कोई ड्राई हेयर के लिए, कोई ऑयली हेयर्स के लिए, किसी में एलोवेरा है, किसी में नीम है, किसी में आंवला है, तो अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी। तो अब इनमें से एक फर्म को ये देखना है कि मेरा ऑप्टिमम वेरिएशन जो है वो कौन सा है, ऑप्टिमम वैरायटी कौन सी, कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उसकी बात हम यहाँ आज कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक हमने प्राइस की बात की तो हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कांस्टेंट रखा। हाँ, जो इकोनॉमिक्स है, खासतौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। और पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आप एक चीज़ को स्टडी करते वक्त दूसरी बाकी चीज़ों को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, ये डिमांड कर्व नहीं है। ये क्या है? ये प्राइस को कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है। डिमांड कर्व तो वही रहेगा आपका, नेगेटिवली स्लोप्ड, लेकिन ये हमारी प्राइस है और प्राइस कांस्टेंट अज्यूम की है हमने। और दूसरी बात जो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के लिए जानना ज़रूरी है वो है कि जब भी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करते हैं तो आप डायग्राम में कैसे दिखाएंगे उसको, क्योंकि बोल के या डायग्राम में ड्रॉ करके नहीं दिखाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम हर बार उसका कॉस्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे या नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट में चेंज आएगा। तो कॉस्ट, सीरीज ऑफ कॉस्ट कर्व्स होंगे जो कि ये बताएंगे, ये मान लीजिए ये 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, एक ही चीज़ के दो तरह की वैरायटी है एक प्रोडक्ट की। तो ये ए वर्जन है, ये बी वर्जन है। जो ए वर्जन है उसका कॉस्ट कर्व नीचे है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी थोड़ी सी घटिया है, इन्फीरियर है। और यदि बी वर्जन है, इसकी कॉस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इस क्रीम में हमने केसर डाला है, बादाम डाला है, दूध डाला है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम से, मतलब मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये 2 वैरायटी है। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो हम शो कर देते हैं आपको कैसे इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए बाकी कर्व्स को हमने साइड बाय रखा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। वो क्या है कि ये मान लीजिए ए वैरायटी है हमारी उस प्रोडक्ट की, तो उसके ऊपर हमारा यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये Q1 है। तो Q1 पे ये कॉस्ट कर्व है, ये यहाँ से आपको प्राइस इतनी है और कॉस्ट इतनी है, तो नेचुरल है ये गैप क्या हो गया, ये गैप हमारा प्रॉफिट हो गया, राइट। अब क्या होता है कि हम बी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बी प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए कि इसका बेटर वैरायटी है तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा सेल, तो नेचुरल है कि उसका प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है ना। तो यदि बी वैरायटी पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, ये बी वैरायटी को बनाएगा, ए को रिजेक्ट करेगा, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यदि ग्रुप इक्विलिब्रियम को शो करना हो तो उसके लिए चैम्बरलिन कहते हैं कि हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि सभी कॉम्पिटिटर्स जितने भी मार्केट में हैं, क्योंकि ग्रुप का इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, तो सभी कॉम्पिटिटर्स की डिमांड और मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए वो डिमांड और मार्केट क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशन कि भी ये भी अपनी क्रीम में क्या डाल सकते हैं, ये भी अपनी क्रीम में बादाम और मिल्क डाल सकते हैं। तो वो जो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन है वो भी सबकी बराबर होगी, तभी हम एक ही कॉस्ट कर्व से उन सब जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि शुरू में यहाँ पर इक्विलिब्रियम है,
ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, ये आपका LAC है और प्राइस आपने फिर अगेन कांस्टेंट अज्यूम की है, तो यहाँ पर उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक, ये सारा का सारा हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, राइट। अब इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने प्रॉफिट को देखकर क्या होगा, मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्म्स एंटर करेंगी, बहुत सारी और फर्म्स भी आ जाएंगी। जब और फर्म्स आएंगी तो डिमांड शेयर जो होगा, एक इंडिविजुअल फर्म का शेयर क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। अभी हमने दिखाया है कि यहाँ तक घटा है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये इससे भी ज़्यादा घट जाए, ये यहाँ कहीं आ जाए या इससे भी और कम हो जाए। तो उस पेस में क्या होगा, यहाँ पर तो नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट एलिमिनेट हुआ है। यहाँ तक आने पर क्या होगा, कॉस्ट ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो क्या हो गया, नुकसान होगा। नुकसान होगा तो चैम्बरलिन कहते हैं कि बहुत सारी मार्जिनल फर्म्स जो होंगी वो मार्केट छोड़ के चली जाएंगी। जैसे जियो के आने के बाद एयरटेल तो नहीं गई, सॉरी, पर बहुत सारी और फर्म्स मार्केट में से निकल गई। ठीक है, तो उन लोगों से, जिन लोगों से नुकसान बेयर नहीं होगा, तो वो मार्केट में से निकल जाएंगी, आउट हो जाएंगी। जब वो मार्केट में आउट हो जाएंगी तो नेचुरल है क्या होगा, शेयर जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। ठीक है, और एट द मीन वाइल क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स रह गए, कुछ प्लेयर्स रह गए जो डोमिनेंट होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, जो थोड़े से पावरफुल होंगे, तो उन प्लेयर्स को में से सबको इंडिविजुअली लगेगा कि यदि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। यदि मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता हूँ तो क्या होगा, मेरी मार्केट में सेल बढ़ जाएगी। और जब आप इस को इम्प्रूव करोगे प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, कॉस्ट कर्व ऊपर जाएगा। जब कॉस्ट कर्व आपका ऊपर चला गया, ये LAC 1 है, ये LAC 2 है, जब कॉस्ट कर्व ऊपर चला गया यानी क्वालिटी बढ़ गई, तो यही बाकी सब भी फर्म भी सोच रही होंगी, मुझे लग रहा है मैं ही सोच रही हूँ, लेकिन बाकी सारे फर्म्स भी ऐसा ही कुछ सोच रही होंगी, और अल्टीमेटली सबका LAC जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट आने से ही मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम। बहुत छोटू सा टॉपिक था, होप आपको समझ में आया, और यदि फीडबैक दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद एक ही वीडियो रहेगी, उसके साथ मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ।